अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ मैं पैच वाला सूट और उसके ऊपर मैंने नेक डिज़ाइनिंग बनाई है। ये देखें कितनी प्यारा इसको हमने अच्छे से ये लगाया है पेच को, और फिर इसके ऊपर हमने नेक डिज़ाइनिंग बनाई है। तो ये हमारा फैब्रिक है, इसके ऊपर हमने पैच लगाना है और फिर उसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा कितनी अच्छा हमने डिज़ाइन बनाया है। और ये देखें, ये इसका कैटलॉग है। सेम थिंग हमने इसको इसी तरह से डिज़ाइनिंग करनी है और ये हमारा सूट है जिसके ऊपर हमने इस कैटलॉग की जैसी ही डिज़ाइनिंग करनी है। तो उसके लिए हमने ये पैच वाला है, इसको हमने किस तरह से पैच को एडजस्ट करना होता है और किस तरह से लगाना होता है घर के अंदर ही। तो आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इस वीडियो से कि इस तरह के पैच वाले सूट के ऊपर हम डिज़ाइनिंग गला भी कैसे बनाएं और फिर इस पैच को हम किस तरह से लगाएं अपने सूट के ऊपर, और वो भी घर के अंदर ही। अगर जो मेरी बहनें सिलाई जानती हैं तो वो इस वीडियो से काफ़ी उनको आइडिया हो सकता है कि घर के अंदर ही हम इस पैच वाले सूट को किस तरह से सी सकते हैं, क्योंकि काफ़ी परेशानी होती है जब बाज़ार से हम सूट लेकर आते हैं और उसके साथ इस तरह के काफ़ी सारे पैचेस दे देते हैं। तो बहुत परेशानी हो जाती है कि हम घर में इस पैच को कैसे लगाएं, बाज़ार से लगवाना पड़ते हैं ये। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो आपको इस तरह के पैच अगर आ जाएं आपके सूट के अंदर तो आप सूट को इस तरह से सी सकते हैं। तो ये देखें, मैंने इसको जो है ना, इसकी तो ऊपर से सीधी सीधी सी लेस थी तो हमने इसको प्रेस से फोल्ड कर लिया था, फिर पिन अप करके हमने इसको इसके कमीज़ के ऊपर सेट कर लिया था और सेट करके हमने इसकी साइडों से इस तरह से सिलाई लगा दी थी। ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी सिलाई लगाई और ये बहुत ध्यान से मैंने बहुत उससे लगाई थी ताकि सब तरफ से पिन अप कर ली थी ताकि झोल ना आए इसके अंदर और इसके अंदर काफ़ी फिनिशिंग आ जाए, कहीं पर भी इसके अंदर कुछ ना हो। और सेंटर में भी मैंने इसके मशीन चलाई थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसके अंदर बहुत अच्छी टिप्स है जो आपको काफ़ी आइडिया हो सकता है। और ये देखें, जो इसके बाद एक लंबी सी सीधी सिलाई आ रही थी वहाँ पे मैंने सीधी सीधी सिलाई लगा दी थी। इस तरह से ही आपने देख के इसको काम करना है। जहाँ सीधी आ रही है इसकी एम्ब्रॉयडरी तो उसके ऊपर सीधी सीधी सी सिलाई लगा दें। मैचिंग का धागा मैंने लिया था, जो एम्ब्रॉयडरी थी उसी की मैचिंग का मैंने इसके अंदर धागा डाल लिया था ताकि इसके अंदर मैच हो जाए और पता ना चले कि हमने सिलाइयाँ करी थी। और उसके बाद ये देखें, हल्का सा हमने बूट उठाना है और फिर हल्के हाथ से दोनों हाथों से इसको सेट करना है और देखें इस तरह से हमने इसको मशीन एम्ब्रॉयडरी की तरह इसको सीना है। तो इस तरह से ये मैंने इसको सिया था और इस तरह से जैसे एम्ब्रॉयडरी होती है सेम इस तरह से ये मैंने इसके टाँके लगाए थे। ये देखें, मशीन से ही मैंने घर में इसको इस तरह से सिया था और इसका जहाँ पे ये जाल जैसा आ रहा था तो इसके अंदर मैंने बीच बीच में इस तरह से ही अपनी मशीन से सिलाइयाँ कर दी थी। ये देखें, इस तरह से ही मैंने सिलाइयाँ करी थी और ये सारा अच्छे से बैठ गया था, बिल्कुल पक्का हो गया था नीचे से ही। बहुत खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन बना था और इस पेज को लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो जो परेशान हो जाते हैं कि किस तरह से लगाएं, तो घर बैठे आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने इसको सिलाइयाँ कर करके इस तरह से इसको गले को मैंने बिठा दिया था और इसकी सब तरफ अच्छे से सिलाइयाँ लगा दी थी। तो ये काफ़ी अच्छे से जम गया था, कहीं से भी फूला फूला सा नहीं हो रहा था। इसका टिशू है तो वो बिल्कुल भी फूला फूला नहीं हो रहा था। और इसके नेक डिज़ाइनिंग के लिए हमने लूप्स बनाने हैं, तो लूप्स के लिए हमने डोरी बनानी है। तो डोरी बनाने का आसान तरीका ये है कि आपने इस तरह से, ये मकरामा डोरी होती है जिससे हम डोरी पाइपिंग करते हैं। अगर आपके पास इस तरह की डोरी है तो आपने लेनी है और इस तरह का सादा फैब्रिक कटिंग करना है, उसके साथ इसको इस तरह से सीना है और फिर इसको हाफ बूट से ही इस तरह से सीना है जिस तरह से हम डोरी पाइपिंग लगाते हैं। तो ये देखें, इस तरह से ही मैंने इसको सिया है जिस तरह से डोरी पाइपिंग लगाते हैं और इस तरह से ही हमने पूरी डोरी को सीना है। और जो धागे वगैरह आ रहे हैं, जो उलझ रहे होते हैं, उनको आपने कटिंग करना है और इस तरह से ही ये सीना है और इस तरह से ये आसानी के साथ हमारी डोरी सीधी भी ही हो जाएगी।
क्योंकि डोरी सीधी करने का ये आसान तरीका है। अगर इस तरह से डोरियाँ बनानी हो, बहुत ज़्यादा डोरी का काम हो, तो आप इस तरह से डोरी बनाएं और इसको बनाकर आपने डोरी को सीधा करना है। इस तरह से आपकी डोरी बहुत अच्छी और एक ही साइज़ में बनेगी। तो इस तरह से ही मैंने अपनी डोरियों को बनाया था, क्योंकि इसके अंदर मैंने डोरियों का काम किया था और ये इसकी वीडियो में मुकम्मल भी दिखाऊंगी। अभी मैंने पैच लगाना और इसके नेक डिज़ाइनिंग बताई है, इसका गला दामन भी मैं बताऊंगी, क्योंकि गले दामन के ऊपर भी हमने डिज़ाइनिंग की थी। फुल डिज़ाइनिंग वाला हमने ये सूट तैयार किया था और बहुत अच्छा ये सूट लग रहा था। डिज़ाइनिंग बनकर पूरी तैयार हो गई। इसको हमने बहुत अच्छा से इस सूट को हमने डिज़ाइन किया था। काफ़ी मेहनत लगी पर डिज़ाइन बहुत औसम बना था। तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा कि बहुत अच्छी सी ये वीडियो हमने तैयार की है। और इसके नेक पे भी और दामन पे और आस्तीन पे सब जगह हमने डिज़ाइनिंग की थी। भरपूर डिज़ाइनिंग से इसको भर दिया था हमने और बहुत बारीक इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की थी लुप्स के साथ। तो इस तरह के हमने लुप्स काफ़ी सारे तैयार कर लिए थे और फिर उसकी मदद से हमने इस ड्रेस को तैयार किया था। ये हमारा गला है। इस गले का शेप हमने लॉन्ग लिया है, जैसे हमारे कैटलॉग पे बना हुआ था। इस तरह से हमने इसकी फ्यूजिंग पे कटिंग करी और कटिंग करने के बाद इसको लंबा सा शेप दिया। और साइडों से ये तो आपको पता ही है कि किस तरह से ये साइडों से फोल्ड किया जाता है। इस तरह से सिंपल जिस तरह से गले बनते हैं सेम उसी तरह से हमने इसको फोल्ड किया और इसको एक एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर चिपका लिया था। तो इस तरह से ही हमने इसको भी गले को इस तरह से लगा लिया था। पीछे की पट्टी वगैरह सब रेडी कर दी थी और इसके गले को भी हमने रेडी कर दिया था। इस तरह से फ्यूजिंग वगैरह पे कटिंग करके गले को हमने चिपका लिया था एक एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर। ये देखें इस तरह से। अच्छा, इसकी जो लेंथ थी वो हमने ज़्यादा नहीं ली थी, क्योंकि जिसके ऊपर गले पे हमने ये लगाना है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी हुई है। तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा लंबा नहीं रखा, क्योंकि फिर एम्ब्रॉयडरी आ जाती और वो कट हो जाती। और जो हमारा कैटलॉग है उस पर भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना हुआ था, तो इसीलिए हमने भी इसको इतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाया, हमने दरमियाना बनाया और इसके ऊपर गले के ऊपर इसको लगाया। तो ये देखें ये हमारी डोरियां हैं। डोरियों को हम बराबर बराबर करके कटिंग कर लेंगे सारी डोरियों को। ये देखें इस तरह से सारे लूप्स हमने कटिंग करने हैं और सारे लूप्स कटिंग करके हमने रखने हैं। फिर उसके बाद हमने इस लूप्स को लगाना है। ये लूप्स हमारे रेडी हो गए और ये देखें ये हमारा डिज़ाइन जो है गला, और इसको मैंने सेंटर से पहले कट कर दिया था। ये देख लें आप, गौर करें कि मैंने पहले गले को लगाया फिर उसके बाद सेंटर से इस तरह से कट किया। ये मैंने ये देखें इस तरह से ये मैंने कट किया है और कट करने के बाद इसके ऊपर मैंने लूप्स लगाने हैं। ये देखें इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर लूप्स सेट करने हैं और फिर उसके बाद इस गले को उस पर लगाना है। और ये मैंने देख लिया था कि किस साइड पे मुझे लूप्स का रुख आना चाहिए, तो इसको मैंने देख लिया था। फिर उसके बाद इसको मैंने इस तरह से पहले ही पट्टी जो हमारा नेक गला था उसके ऊपर हमने सबसे पहले ही इसके ऊपर लूप्स को सेट करके लगाते रहे सिलाइयाँ। फिर उसके बाद जब हम गले को अपनी कमीज़ के ऊपर लगाएंगे तो हमें काफ़ी आसानी से ये लग जाएगा और लूप्स का भी मसला नहीं होगा, यानी कि छोटे बड़े भी नहीं होंगे और आगे पीछे भी नहीं होंगे। बहुत प्यारे से ये खूबसूरती के साथ लग जाएंगे। और ये गौर करें आप कि मैं लूप्स को डबल ले रही हूँ, डबल लूप्स के साथ ये बना रही हूँ। ये देखें नेक डिज़ाइन हमारा है और इसके ऊपर मैंने डबल लूप्स लिए हैं, सिंगल लूप्स में नहीं बना रही। और ये डबल लूप्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें इस तरह से ये सारे मैंने लूप्स को डबल डबल लिया और इसको लगाए और इसके अंदर हमने बटन भी लगाने हैं लूप्स के अंदर। तो इतने हमने इसके सेट कर लिया, क्योंकि हमारे बटन 6 थे तो हमने 6 ही लूप्स इसके अंदर सेट करे हैं और इतना ही बड़ा हमने गला काटा था। और ये देखें इस तरह से ये मैंने सारे लूप्स को सेट कर दिया और इसको कटिंग कर लिया। ये देखें इस तरह से ये मैंने पहले लूप्स लगाए हैं गले के ऊपर और उसके बाद हमने इसको कमीज़ के ऊपर लगाना है और फिर इसको पिनों से सेट करना है। ये देखिए कट से कट को मिलाना है और इसको अच्छी तरीके से आपने सेट करना है। किस हिसाब से सेट करना है वो आपको पता है कि आपने किस हिसाब से अपनी शर्ट के ऊपर सब तरफ से बैलेंस रखना है। कट से कट को मिलाना है और फिर उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और इस चीज़ का ध्यान रहे कि आपने हर चीज़ को सेट करके और बैलेंस में रख के इसको लगाना है, वरना आपका गला आड़ा भी हो सकता है। मैंने हर जगह से इसको सेट कर लिया था और फिर उसके बाद इसको सिलाई करनी शुरू कर दी थी। फिर इसके ऊपर मैंने सिलाई करी और इसकी गोलाई वगैरह सारी मैंने बना ली थी।
तो ये देखें, इस तरह से ये मैंने अपने गले को तैयार कर लिया था। और गले को तैयार करके मैंने इसकी साइड में से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा आ रहा था उस सबको मैंने कटिंग कर लिया कपड़े को। और कटिंग करने के बाद सेंटर से भी इसका हमने कट करना है। ये देखें, इस तरह से ये मैंने कट करना है और फिर इसको पलटना है। फिर हमारे सारे लूप्स इसके ऊपर ही आ जाएंगे। और ये देखें, इस तरह से हमने कॉर्नर इसके निकालने हैं। फिर उसके बाद इसको हमने गले को इस तरह से सीधा करना है। ये देखें, हमारे लूप्स सारे बाहर को आ गए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये लूप्स। और इसके ऊपर हमने प्रेस मारनी है एक, उसके बाद ये सारी चीज़ें इसकी बैठ जाएंगी। फिर पीछे की तरफ हमने इसकी एक तुरपाई करनी है। और ये देखें, इसके ऊपर तुरपाई करनी लाजमी है क्योंकि इसके ऊपर यानी कि एम्ब्रॉयडरी पेच लगा हुआ है और सिलाई अच्छी नहीं लगती, तो हमने इसके ऊपर तुरपाई की है। फिर उसके बाद नीचे एक बटन टेक पट्टी लगा देंगे, यानी कि इसको हमने बंद करना है, हमने खोलना नहीं है। लूप्स और इसके बटन जो हैं वो हमने शो वाले लगाए हैं और इसको नीचे से हमने वापसी ऐसे ही बंद कर देना है और इसके बटन ऊपर से ही हम टांग देंगे और इसके लूप्स भी ऐसे ही बाहर रहेंगे। तो इस तरह से ये गले को मैंने रेडी किया था। और इसके जो है ना वापसी हमने इसका नेक जो लंबा सा खोला था इसको वापसी हमने बंद कर दिया था। फिर इसके ऊपर हमने बटन वगैरह लगाकर इसको बहुत खूबसूरत सा तैयार कर लिया था। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके मेरी वीडियो कैसी लगी और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा आप लोग। और इस तरह से ये वीडियो मेरी आती रहेंगी आपके लिए। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैंने बनाई हैं आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे से डिज़ाइनिंग है इसका। दामन और गला भी, दामन और आस्तीन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से मैंने इसका दामन और आस्तीन भी बनाई थी डिज़ाइन वाली। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये देखें, ये पूरी फाइनल लुक है। अल्लाह हाफिज़।